हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में प्लैनेट पावर का 11 केजी ब्रेकर मशीन को रिफ़र करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास ब्रेकर मशीन है, ये बिल्कुल मशीन चालू नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो मैं सीरीज में कनेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई भी कंडीशन में नहीं चल रहा है। ऑफ़ करने में ऑफ़ है, ऑन करने में भी ऑफ़ है। मतलब इसमें मोटर का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कार्बन ख़त्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पावर सप्लाई केबल भी ख़राब हो सकता है, तो स्विच भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो थ्रेड नट रहता है उसको खोल लेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। इस टाइप का वीडियो आपको ये चैनल में मिलने वाला है। और दोस्तों, कोई भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, कोई भी परचेज करना है आपको, कोई भी चीज़ की, जैसे कि कार्बन हो गया, उसका कोई भी पार्ट्स की, पावर टूल्स की, हर स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल रहता है। वेबसाइट में जाइए हमारा, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप जाकर चेक कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चेक कर सकते हो। हर स्पेयर अवेलेबल है, तो आप जाके आप परचेज कर सकते हो। पेमेंट करना पड़ेगा, फिर ये पार्सल जाता है, एड्रेस भर दीजिए, चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 स्क्रू में खोल लूँगा। तो ज़रूर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर आपके दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए क्या जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँ। और यहाँ पे देखिए 4 स्क्रू में थ्रेड नट निकालने के बाद यहाँ पे खोल चुका हूँ, और यहाँ पे थोड़ा टाइट है, तो ऐसे हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोल लेंगे। तो ये प्लैनेट पावर का 11 केजी ब्रेकर मशीन जो 11E रहता है, ये है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ऊपर वाला बेरिंग कवर निकालने के बाद अभी हमको एक कंटिन्यूटी टेस्टर के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी टेस्टर में लगा है, यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब आर्मेचर में कार्बन ख़त्म हो चुका है। जो आर्मेचर में का जो कार्बन लगता है तो वो ख़त्म हो चुका है। तो इसके कारण आपका सप्लाई आर्मेचर में नहीं जा रहा है, तो इसके कारण ये नहीं चालू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमको ये करना है कि उसका दोनों कार्बन जो सेट आता है चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, शायद हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों पुराना जो कार्बन रहता है ये ख़त्म हो चुका है, इसको हम खोल लेंगे। ऐसे आप टेस्टर के माध्यम से इसको निकाल सकते हो। ओके, ये देखिए बिल्कुल कार्बन नहीं है इसमें। ओके, ये देखिए ये दोनों कार्बन ख़त्म हो चुका है। तो ये नहीं चलेगा, हमको दोबारा नया कार्बन लगाना पड़ेगा। तो हम नया कार्बन लगाएंगे। उससे पहले दोस्तों आप जरूर चेक कीजिए आर्मेचर ख़राब है या नहीं है। अगर आपका बार बार आर्मेचर में आप बार बार कार्बन डाले हो, 1-2 दिन या फिर 4-5 दिन में ख़त्म हो रहा है कार्बन, तो इसमें आर्मेचर का प्रॉब्लम हो सकता है। उसको निकाल के कम्यूटेटर चेक कीजिए। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो कम्यूटेटर कैसे चेक किया जाता है, क्या होता है, आर्मेचर को कैसे टेस्ट किया जाता है, सभी उसके बारे में एक फुल डिटेल्स वीडियो बनाऊँगा 11 केजी के ऊपर। तो ज़रूर कमेंट कीजिए अगर कोई जानकारी चाहिए। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और यहाँ पे हम कार्बन लगाएंगे। यहाँ पे आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि आर्मेचर सही है ख़राब है। यहाँ पे बिल्कुल सही सलामत है। हम दोबारा इसमें कार्बन लगाएंगे। तो आर्मेचर टेस्ट करने के लिए आपको आर्मेचर को निकाल दीजिए, या अगर आपको कोई एक्सपेंस है तो ज़रूर इसके होल से जो यहाँ पे जहाँ पे कार्बन लगता है वहाँ से भी आप पता चल जाएगा। नहीं तो अगर थोड़ा बहुत जानकारी है आप उसको निकाल लीजिए, फिर आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा आर्मेचर का कम्यूटेटर सही है ख़राब है। और यहाँ पे देखिए दोनों कार्बन में लगाने के बाद यहाँ पे ये बल्ब जल रहा है, मतलब कंटिन्यूटी शो कर रहा है। और अभी ये मशीन चालू कंडीशन में हो गया, चालू हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं एक सीरीज बोर्ड में लगा रहा था तो ये बिल्कुल चालू नहीं हो रहा था। अभी ये चालू हो रहा है, मतलब ये कार्बन ख़त्म हो रहा था, इसके बाद से ये दिक्कत हो रहा था। तो अभी हम लगाएंगे उसका ऊपर वाला कवर, फिर ये रेडी हो जाएगा। थोड़ा घुमा के देखेंगे कि शायद ये आर्मेचर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कार्बन लगा के, लेकिन इसमें और कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सही सलामत है मशीन। तो अभी उसका जो बेरिंग कवर रहता है उसको लगाएंगे। तो यहाँ से हम ऐसे लगा सकते हैं। उसका बुशिंग का होल जो घाटी रहता है वो परफेक्ट होना चाहिए, लगना चाहिए, फिर ये बिट जाएगा। तो मैं बहुत वीडियो में बताया हूँ, तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए। आपको अगर पूरा जानकारी मिलना चाहिए आपको, मैं ये मशीन को बहुत वीडियो में पूरा खोल के निकाल के जितने भी प्रॉब्लम होता है उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। तो अगर उसको चाहिए, ये सब चाहिए, मैं आपको ऊपर दे दूँगा लिंक प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। नहीं तो वीडियो में चैनल में जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट के ऑप्शन में। तो यहाँ पे ये पूरा बिल्कुल सही सलामत हो चुका है फिटिंग। अब ये हम 4 स्क्रू टाइट कर लेंगे, फिर उसका थ्रेड नट लगा लेंगे, ये रेडी हो जाएगा। कोई भी
परचेज करना है पार्ट्स, तो आपको मेरे वेबसाइट में जाना पड़ेगा। मेरे वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, और हर वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा मेरा, तो वहाँ पे जाके मेरे वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। कोई भी पार्ट्स है तो इंडिया के हर एरिया में चला जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत लोग लेते हैं पार्सल, कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी ऑर्डर करोगे वही चीज़ आपके पास जाके पहुँच जाएगा। यहाँ पे हम उसका एलेंकी में जो थ्रेडनर रहता है एलेंकी से टाइट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, मशीन को चला लेंगे और इसको आपको ऐसे पीट के टाइट करना है, नहीं तो ये ढीला हो जाएगा तो दिक्कत होगा आर्मेचर में। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। अभी हम मशीन को चला लेंगे, देखेंगे स्पार्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी कभी कार्बन खत्म होने से स्पार्क आता है, ये चेक कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा परफेक्ट तरीके से काम करे और कोई इशू नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। स्टेप का वीडियो आगे देखना है तो स्पेयर के लिए जरूर वेबसाइट चेक कीजिए। थैंक यू।